टुडे क्वेश्चन, एक संख्या के पांचवें भाग से 5 घटाने पर 10 प्राप्त होता है। संख्या क्या होगी? क्या कह रहा है? एक संख्या माने क्या? कोई संख्या होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? माना संख्या। क्या लिखेंगे? माना संख्या इक्वल टू क्या हो गया? x। एक संख्या के पांचवें भाग से, अब x का पांचवा भाग कह रहा है ना, x का पांचवा भाग क्या हो जाएगा? x इंटू 1/5। यही तो हुआ। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो x बन जा x/5 होगा। क्या हो गया? 5। अब क्या कह रहा है? पांचवें भाग से 5 घटाने पर। अब क्या लिखेंगे? 5 घटाने पर। क्या कह रहा है? 5 घटाने पर। किसमें से घटाना है? x/5 माइनस 5 कितना मिलता है? कह रहा है इक्वल टू 10 मिलता है। कह रहा है कितना मिलता है हमें? 10। अब हमें संख्या बतानी है, अर्थात x का मान निकालना है। क्या करना है? तो ऐसी कंडीशन जब होती है तो इसमें हम क्या कर लेते हैं? इसके नीचे 1 मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 1 मान लो। और इन दोनों का एलसीएम जो है हमारे पास क्या हो जाएगा? 5। अब 5 बन जा 5, 1 एक्स्ट्रा x हो गया माइनस 1 5 जा 5, 5 5 जा 25 इक्वल टू कितना हो गया? ये 10। अब जब ऐसा होता है तो फिर क्या होता है? कहा था मैंने तुमसे, मल्टीप्लाई हो जाता है 10 इंटू 5। इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो अभी क्या हो गया? x माइनस 25 इक्वल टू 50 हो गया। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 50 प्लस 25 क्या हो जाएगा? क्योंकि ये यहां जाएगा तो प्लस होगा ना। अब 5 का 5 और 2 7 75। अब इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। आ रहा समझ में? अब जो कुछ ये कह रहा है हम इसको याद रखते हैं। x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 75 होगी। 75 का 1/5, ठीक है। नहीं, 75 का पांचवें भाग से 5 घटाने पर इसमें से क्या करना है? -5। यही तो है। आंसर कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए कह रहा है। अब देखते हैं, हम चेक करते हैं पहले। 5 से इसको काटेंगे तो कितना टाइम हो जाएगा? 15 इंटू 1 15 हो गया। 15 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो गया? 10। तो हमारा आंसर क्या है? सही है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75 हो जाएगी। दैट्स ऑल।